अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की रेसिपी जो है माशाल्लाह कमाल की है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जो बच्चे जो बड़े बैंगन नहीं खाते आज के बाद इंशाल्लाह वो भी ज़रूर खाएंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। आज हम बनाएंगे बैंगन के कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आजकल वैसे भी बैंगन अच्छे आ रहे हैं, सीज़न है बैंगन का, तो ज़रा भी माशाल्लाह ख़राब नहीं निकलते। तो इस तरह आपने ऊपर वाला सख्त छिलका जो है उसका उतार देना है। छिलका उतार के आपने पानी में इस तरह करके ना कटिंग करके रख लेनी, ठीक है। उसके बाद आपने इसको रख देना है और साथ ही मैंने एक बर्तन ले लिया, उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया और 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया घी का। अब इसमें अब हम डाल देंगे बैंगन कटिंग किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे बैंगन इसमें डाल देंगे। आपने ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, सिर्फ 1 चम्मच डालना है ताकि बैंगन जो है हमारे बर्तन के नीचे ना लगे, ठीक है। इसलिए हमने घी डाला है और पानी वगैरह का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। तो आपने 1 चम्मच नमक का ज़रूर इसमें डालना है बैंगन में ना। तो और इसमें आपने कुछ नहीं डालना। इसको आपने हल्की आंच पे ना इस तरह हिलाते जाना है और आपने इसको कवर करके रख देना है, ठीक है। तो 5 मिनट के बाद आपने इसको उतार लेना है। बनाना भी बड़ा आसान है, ये बैंगन के कबाब बहुत ही आसान बनाना है। तो आप इस एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह घर वाले ना बार बार मजबूर करेंगे कि हमें फिर यही बना के दे रेसिपी ना। तो ये देखें 5 मिनट के बाद इस तरह हो गए। आपने इसको अब उतार देना है चूल्हे से। तो याद रखें आपने ये हल्की आंच पे ही इसको भाप पे ही पकाना है, ठीक है। पानी वगैरह नहीं लगाना, फिर हमारे कबाब अच्छे बनेंगे। अगर पानी वगैरह लगा लिया तो उसको आपको खुश्क करने में भी देर लगेगी और वो रेसिपी भी अच्छी ठीक नहीं बनेगी आपसे। तो इस तरह आपने इसको अच्छे से चॉप कर लेना है, ठीक है। हाथों की मदद से कर लें या फिर उसके चॉप करने वाली मशीन से कर लें। तो मैंने तो इसको चम्मच के साथ ही इस तरह किया है, ठीक है। ये मैंने 1 अदद आलू जो है उसको अच्छे से मैंने कश कर लिया है, ठीक है। तो अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। एक मैंने प्याज डाल दिया है। ये 1 पाव बैंगन की रेसिपी है, ठीक है। तो साथ ही हमने प्यारा सा सब्ज़ धनिया कटिंग करके डाल दिया है और खुश्क जो धनिया होता है ना, इसका जायका बहुत अच्छा होता है। तो ये डाल दिया 1 चम्मच और साथ ही मैंने 1/2 चम्मच डाला है ज़ीरा और ये है मेथी, कसूरी मेथी। तो अब इसमें हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जिसे ये वाली कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच और साथ ही इसमें हम डालेंगे चाट मसाला 1 चम्मच और हल्दी पाउडर 1 चम्मच। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 चम्मच बेसन के। एक ही चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक का। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और प्यारा सा इसका मसाला तैयार कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह इस तरह आप इसको इस तरह पहले भी फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख सकते हैं और अगर ना टाइम हो तो इस तरह बना के आप टिक्कियाँ बना के ना, कबाब जिसे कहते हैं, इसे बना के भी आप फ्रीज़ करके ना रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे फ़ौरन निकाल के तो आप फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बैंगन के कबाब जो है वो मैंने ये देखिए इस तरह बना लिए शेप में। आप इसकी शेप लंबाई में गोलाई में जैसे आपको पसंद हो वैसे कर सकते हैं। इसी तरह हम सारे कबाब अपने बना के रेडी कर लेंगे और 1 अदद मैंने अंडा लिया, उसको हम चम्मच के साथ अच्छे से फेंट लेंगे। तो मैं तो फ्रिज में नहीं रखूँगी, मुझे तो अभी चाहिए। मैंने अभी इसको फ्राई किया है, तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, इस तरह रख सकते हैं। तो ये देखें अब इसमें हम तवे के ऊपर इसको फ्राई करेंगे।
आप अंडे के साथ अंडे में डिप करके भी इसको फ्राई कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात बीपी का मसला होता है, बीपी बढ़ता है तो अंडा नहीं खाया जाता ना, तो फिर ये इस तरह भी आप फ्राई करके खा सकते हैं। इसका नुकसान कोई नहीं है। ये सब्ज़ी जो नहीं खाता है उन बच्चों के लिए, उन बड़ों के लिए है जो बैंगन खाना पसंद नहीं करते। तो अगर आप इस तरह बैंगन बना के देंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बच्चे पहचानेंगे नहीं, फ़ौरी ये खाएंगे और इतने मज़े मज़े लेके खाएंगे कि वो फिर बाद में आपको फरमाइश करेंगे कि हमें अब कब ये कबाब बना के खिलाएंगे। ये इतने मज़े के बने थे माशाल्लाह, बहुत ही। हमारे भी घर में जब बना के खिलाए तो किसी ने नहीं पहचाना कि ये कबाब किस चीज़ के बने हैं। इतना इसका जायका अच्छा और इतनी ये मज़े के सॉफ्ट बने। ज़रा भी अगर आप इसको सख्त कर लेंगे दूसरी चीज़ें डाल के, मैदा डालेंगे या फिर बेसन, तो फिर वो रेसिपी का मज़ा नहीं आएगा। आपने इसको इस तरह ही इसका मसाला बनाना है, ज़्यादा सख्त ना हो, नरम नरम सा ही बनाना है ताकि फिर वो अच्छे कबाब बनेंगे हमारे, सख्त नहीं होंगे, नरम से प्यारे से कबाब बनेंगे। ठीक है, तो अब इस तरह हम सारे फ्राई कर लेंगे। अगर आपको ये मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी है तो जो मेरा बहन भाई चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये देखिए अब इसको हम उतार देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो इस तरह का कलर हमें गोल्डन सा चाहिए। आप सबका शुक्रिया। सब बहन भाई वीडियो को पूरी देखा करें और रेसिपी मुझे ज़रूर बताया करें कि ये जो मैं रेसिपी बनाती हूँ कि आप बहन भाइयों को कैसी लगती है। तो इस तरह हम सारी कबाब उतार लेंगे। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर कोई बोलने में गलती हो जाए तो गलत कमेंट मत करना। जहाँ जहाँ से भी ये मेरी रेसिपी देखते हैं बहन भाई, अल्लाह पाक सब पे अपना करम करे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। जो मेरा बहन भाई परेशान है अल्लाह परेशानी दूर करें। तो ये देखिए इसकी माशाल्लाह फाइनल लुक। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट करना, बहन को दुआओं में याद रखना। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।